लगता है वो वाली जो कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात, वो मैडम जो है वो सही साबित कर कर दिखा रही हैं। चलिए वो कैसे करके दिखा रही हैं, क्या रीज़न है और ये कहावत हमने क्यों कही है, पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अभी देखिए भाई, सब एक ही सवाल बार बार उठा रहे थे, मैडम नमाज़ नहीं पढ़ती, मैडम नमाज़ नहीं पढ़ती। तो सब ने ये मुद्दा उठाया है और लोग जो है वहाँ जा जा के कमेंट्स कर रहे हैं कि मैडम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती, नमाज रूम बनाया है, नमाज रूम में हमेशा जनाब ही नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आए हैं, तो मैडम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती हैं। और आपने जैसे कि देखा होगा कि जनाब का जो सेकंड लास्ट जो उनका व्लॉग था उसमें मैडम बैठी हुई थी येलो कलर की ड्रेस में। तो जनाब ने ये कहकर इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई ये जो है तैयार हुई बैठी हुई हैं और हम तो बस ऐसे ही चल देते हैं, और ये क्यों है क्या है वो आपको जल्द पता चल जाएगा। तो आजकल ये ना यही करते हैं, पहले चीज़ें दिखा देते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई लोग जो है बाद में देखेंगे, या फिर ये कंटेंट जो है आपको जनाब के उस पर देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये कंटेंट आपको मैडम के इस पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम ऑलवेज़ हमेशा कहते ही हैं कि भाई एक ही घर में अगर 3 व्लॉगर हैं तो फिर उसका नुकसान यही है कि बस एक एंगल से एक ने शूट कर लिया, दूसरे एंगल से दूसरे ने शूट कर लिया, तीसरे एंगल से तीसरे ने शूट कर लिया। जैसे कि जब वो डब्बा वाला हम पहले व्लॉग देख चुके थे, तो उसमें जब रिव्यूज़ हो रहे थे लस्सी के, तो वहाँ जो है ये हमारे जनाब जो है फ्रंट कैम ऑन करके लस्सी पी रहे हैं, लस्सी पी कर दिखा रहे हैं। और जब ये भी बता रहे हैं कि किसने बनाई है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो अब ये हमें जनाब के व्लॉग में देखने के लिए मिल गया। तो बस एंगल चेंज हो जाता है, चीज़ें वही होती है। चलिए तो पॉइंट पर आते हैं। तो लोगों ने सवाल उठाए कि मैडम नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ कर दिखाओ। या जब जनाब नमाज़ पढ़ते हैं तो कोई ना कोई तो शूट करता ही है ना, नमाज रूम भी दिखाया जाता है, नमाज़ पढ़ते हुए भी दिखाए जाते हैं और कुरान पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इतने सालों में सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह बस यही वर्ड सीखे हैं, छठा वर्ड कोई नहीं सीखा है। वो भी सीखना चाहिए था, इतने टाइम में तो कुरान शरीफ भी पढ़ जाना चाहिए था। अगर आप जो है एक मुस्लिम धर्म में आ गए हो, और मुस्लिम धर्म की क्या चीज़ है, सबसे पहले कलमा पढ़ाया जाता है, तो ऑब्वियसली कलमा तो आपको आता ही होगा, नो डाउट। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि नमाज भी पढ़ लेनी चाहिए थी, सीख लेनी चाहिए थी। नमाज के लिए इतनी सारी हिंदी में किताबें आती हैं जिसमें पूरा एकदम तरीका बताया जाता है। ये उनके लिए जिनको उर्दू अरबी नहीं आती, वो हिंदी की किताब से भी नमाज को तरीके से याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना उर्दू आती है ना अरबी आती है, लेकिन उन्होंने जब नमाज का उन्होंने कहा था कि मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए सीखा था, तो जब मुझे मौलवी बताते थे तो वो सही से समझ में नहीं आता था, लेकिन हिंदी की किताबें अवेलेबल थी तो उससे प्रॉपर तरीका था, तो उससे मैंने पढ़ लिया। जब एक बार जब अच्छे से नमाज आ गई, तब मैंने हाफिज़ को ये बता के कि इस तरह से ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, तब उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से भी नमाज को सीखने के, पढ़ने के। अब हमने ये तो देखा है कि मैडम जो है दुपट्टा इस तरह से नमाज की तरह से लपेट तो लेती हैं, हिजाब तो उसको प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से नमाज के लिए हम लोग लपेटते हैं, वो लपेटने का क्या रीज़न होता है, बहुत सारे व्यूवर्स के मन में सवाल आता है। वो इसलिए लपेटने का रीज़न होता है कि उससे जो है ना आपके हाथ पैर जो है, मतलब हाथ एक्चुअली फ्री रहते हैं, जिससे कि जब आप रुकू करते हैं, सजदा करते हैं और सलाम फेरते हैं, तो जिससे कि आपको बार बार दुपट्टा ना संभालना पड़े, यानी कि वो अच्छे से टक हो जाता है, जिससे कि आप आपके हाथ पैर सब फ्री हो जाएं। और इसी पर्पस को पूरा करते हुए नमाज के जो दुपट्टे आते हैं ना, जो आजकल आप देख रहे होंगे डब्बा मैडम पहन रही हैं, उसमें बस फेस बाहर निकल जाता है, तो आगे से वो सारा कवर हो जाता है। बहुत सारे में तो बाजू भी बनी हुई होती है, बहुत सारा सिर्फ ऐसे ही होता है, आगे पीछे का कपड़ा होता है। तो ये इसीलिए होता है जिससे कि बार बार आपको दुपट्टा ना संभालना हो। उससे सीना भी कवर होना चाहिए, सीना आगे से और उतना ही हिस्सा पीछे से भी, और आपके हाथ फ्री होने चाहिए। तो जो मैडम पहन लेती है ना इस तरह से दुपट्टा, तो ये मैडम का ये रीज़न नहीं है कि वो नमाज पढ़ कर आई हैं या वो कुरान पढ़ रही हैं या कोई और रीज़न है। ये तो सिर्फ एक दिखाने का रीज़न है। इसका दूसरा मकसद ये भी है कि आप जब किचन में काम कर रहे हो तो आपको बार बार दुपट्टा नहीं संभालना पड़ता, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि भाई आपने जो है ये भी अपने सेंटिमेंटल हर्ट ना करके इस तरह से भी दिखा दिया, जिससे कि आप जो है एकदम रिलेट कर पाओ कि वाकई नमाज पढ़ के आई है या फिर कुरान पढ़ के आई है।
क्योंकि इस तरह की कंडीशन में तो आदमी तभी होता है जब नमाज या कुरान पढ़ कर आता है। वैसे तो आप डब्बा को देखोगे कि वैसे दुपट्टा जो है वो कान के पीछे रखते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं तो वो इस तरह से लपेट लेती है, फिर चाहे उनकी अम्मी हो, खाला हो या फिर अम्मा हो, तो बस मैडम भी वही साबित कर कर दिखा भी देती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम मुद्दे पे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। तो आपने देखा वो पीले सूट में बैठे हुए थे। अगर आपका जो साइकिल चल रहा है, जैसे कि हमने एक बार और पॉडकास्ट में बोला था, अगर आपका साइकिल चल रहा है और उस साइकिल में आपके जो 4 से 5 दिन के रोज़े छूट जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बताओ या जताओ किसी भी तरह से कि आप रोज़े से नहीं हो, क्योंकि ये तो इस्लाम में आया ही नहीं है। इसको तो बहुत ही चुपके से आपको जो है वो 4-5 दिन अपने निकाल लेने चाहिए और किसी को जाहिर भी नहीं होने देना चाहिए कि आपका रोज़ा नहीं है। अनटिल अनलेस आपका ऑपरेशन हुआ हो, आपकी तबीयत ख़राब हो या आप इस तरह से बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो या फिर आप मेडिकेशंस पर हो, तो भी ये होता है कि भाई आपको जो है बीमारी में अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी आ जाती है और ये हो जाता है कि आप जो है दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि नहीं लेंगे तो आपकी जान का ख़तरा बन सकता है। तो उस कंडीशन में अल्लाह ने नमाज के लिए और रोज़े के लिए माफ़ी दी हुई है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये दूसरा तरीका है जो लेडीज़ का पर्सनल प्रॉब्लम वाला है, उसमें अगर आपके रोज़े छूट रहे हैं 4 से 5 दिन के, तो आप उसको ज़ाहिर मत करो। ये तो सरेआम खुलकर बैठकर कह रहे हैं कि भाई अगर मेकअप कर रखा है। और अगर दूसरी बात, डब्बा भी क्या पूछ रही थी कि मेकअप मतलब लिप बाम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लिप बाम और सनस्क्रीन के लिए तो आपने पूछ लिया, आपने मेकअप के लिए तो एक बार भी नहीं पूछा कि मेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, नहीं करना चाहिए मेकअप, क्योंकि कोई भी ब्यूटी कॉस्मेटिक जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए रमज़ान की हालात में। आपको हर टाइम बावजू रहना चाहिए। डब्बे पर हम फिर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके बाद, वो ज़रूर आप सुनिएगा। अभी बात करते हैं मैडम की। तो मैडम उस टाइम पर वहाँ पर पीले सूट में बैठी हुई थी और मेकअप में बैठी हुई थी, तो वो क्लियरली ये बताता है कि मैडम रोज़े से नहीं थे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। अभी जो रिसेंट जनाब ने फिर से अपलोड किया, यानी कि एक तो जनाब ने पहले अपलोड किया था, जब पहले अपलोड किया था तो इसका मतलब वो उससे एक दिन पहले का और उस दिन का शूटेड होता है, क्योंकि जनाब जो है ना जिस दिन अपलोड करते हैं उस दिन के लास्ट क्लिप तक भी, उस दिन की क्लिप तक भी उनके पास रहती है। और उसके बाद कहते हैं मैंने 2 दिन तक कुछ भी शूट नहीं किया, यानी कि 3 दिन और 4 दिन, और ये 5वें दिन उन्होंने बनाना शुरू करा। और जब मैं बात कर रही हूँ ये 6ठे दिन की, यानी कि 20th डे था, यानी कि 20th डेट थी जिस टाइम पर मैडम बेबी का फूड बना रही थी, मतलब रू बेबी के लिए जो वो फूड प्रिपेयर कर रही थी, उस टाइम की बात है किचन में। तो मैंने ना केवल उसको बार बार रिपीट करके देखा कि मैडम कुछ चबा रही थी, कुछ खा रही थी। पहले तो मुझे लग रहा था वो जो नया फूड बना रही है ना, तो उसमें उन्होंने जो डाला था खजूर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो खजूर ही खा रही थी। पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने ऐसे कैमरा एंगल से शूट किया गया था, लेकिन वो जितना भी आ रहा था ना उसके हिसाब से साफ समझ में आ रहा था। चलिए मैं एक क्लिपिंग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ चेक कर जाइएगा। स्क्रीन की तरफ देखिए, देख लिया आपने। इसके बाद वापस से आप देखिए वो बनाए जा रही हैं और कुछ बोले भी जा रही हैं। फिर से जब कैमरा एंगल चेंज होता है और कैमरा, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि वो कुछ खा रही हैं, कुछ चबा रही हैं, कुछ मुँह में है उनके। इसका मतलब ये आप ये लगा लीजिए कि जब पहला व्लॉग आया था तब मैडम रोज़े से नहीं थी, फिर 2 दिन जनाब ने शूट नहीं किया तब मैडम रोज़े से नहीं थी। इसका मतलब फिर जब जिस दिन मैडम ने जनाब ने व्लॉग शुरू किया तब मैडम रोज़े से नहीं थी। और जब आ गई 20th डेट, यानी कि 20 तारीख आ गई, तब भी मैडम रोज़े से नहीं थी। तो आप अपनी हरकतों से क्यों जाहिर कर रहे हो कि आप रमज़ान से नहीं हो, या फिर आप रखते ही नहीं हो रमज़ान? क्योंकि अब तो बेबी फीड भी लगभग आपका बंद हो चुका है, क्योंकि आपने बेबी फीड के बारे में ना तो एक बार भी ये बताया है कि आप बेबी को अपना फीड करा रहे हैं, या फिर ये बताया कि आपने बेबी को फीड कराना बंद कर दिया है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप एक छोटी सी बात को, एक निप्पल की बात को कि ऐसे होता है वैसे होता है, खून निकल आता है, पस पड़ जाता है, फलानी चीज़ दिमाग की चीज़, अपने ड्राइवर के साथ बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको भी आराम से आप डिस्कस कर सकते हो कि अब बेबी जो है वो 8th मंथ का हो गया है, 7th मंथ का हो गया है, या 9th मंथ का हो गया है। अब हमने बेबी का जो मतलब उसका जो फीड कराते थे वो हमने छुड़ा दिया है। बहुत सारे लोग साल भर तक पिलाते हैं, बहुत सारे लोग 2 साल तक पिलाते हैं, बहुत सारे लोग 6-7 महीने तक पिलाते हैं, उसके बाद दूध बंद कर देते हैं। लेकिन दूध बंद कर देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है एक लेडीज़ के लिए। पता है कितनी तकलीफ़ होती है? हाँ, आपको तो अंदाज़ा हो ही जाएगा अगर
आपने नहीं छुड़ाया तो अंदाज़ा हो जाएगा, और छुड़ा दिया है तो भी अंदाज़ा हो ही गया होगा। फीवर आ जाना और ये इस तरह से जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होना, बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंज आना, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 से 3 दिन तक ना केवल बच्चा परेशान होता है बल्कि माएँ भी परेशान होती हैं जब हम बच्चों का दूध को छुड़ाते हैं। तो वो भी तो बताओ ना, अब इस सवाल का जवाब तो दो। नमाज़ पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, इस बात का सवाल का जवाब तो आपने आज तक नहीं दिया है, लेकिन इतना ज़रूर जता दिया है कि आप तो सिर्फ नमाज के लिए कहते हो, लो मैं तो रोज़े भी नहीं रख रही। तो ये बैठकर सामने से आना मेकअप वेकअप करके, फिर उसके बारे में ये भी नहीं बताना कि वो मेकअप क्यों करा गया था दिन में, क्यों कहाँ जा रहे थे। फिर उसके बाद ये जब बेबी का फूड बनाते बनाते खा के कुछ दिखाना, तो ये तो वही वाली बात हो गई, तू डाल डाल मैं पात पात। यानी कि तुम अगर मुझे नमाज के लिए कहोगे तो लो मैं रोज़े भी नहीं रख रही। तो ये है मैडम का मकसद। तो भाई अगर मेरा ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा है और किसी को कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो जाकर उनसे सवाल पूछिए कि रमज़ान क्यों नहीं रख रहे हो, क्या रीज़न है रमज़ान ना रखने का। बेबी को फीड कराना आपने बंद कर दिया, और बंद करा दिया तो वो दिखाया क्यों नहीं। और आप जिस तरह से दुपट्टा लपेट लेते हो, क्या वाकई आप नमाज़ पढ़ते हो या कलाम पाक पढ़ते हो? जिस तरह से आप दुपट्टा लपेट लेते हो, इन सवालों के जवाब आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप पूछिए उनसे, वो डेफिनेटली जवाब देंगी, नहीं तो फिर भाई स्टोरी 2 से पार्ट पता नहीं कितना लेकर आ जाएंगी। तो ये थी एक रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।